एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रहेंगे गिफ्टेड स्टूडेंट्स से प्रतिभाशाली छात्र। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशल बच्चों के अंदर आते हैं, इनसे एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन हर चाहे रीट हो, स्टेट हो या फिर DSSSB जैसा एग्जाम हो, KVS वगैरह हो, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो इसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है which is not considered as a sign of being gifted। कौन सा गिफ्टेड होने का साइन नहीं होगा, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है। सृजनात्मक विचार, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। नए नए विचार आना, नए नए तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। जिज्ञासा, चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होना, ये भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा करना किसी भी प्रकार से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। नोट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। देखिए, उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, अलग करने में तो अलग तो नहीं करना चाहिए। और देख लेते हैं, उनकी सृजनात्मकता को संदर्भ करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ये ठीक है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी सही है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको अलग कर दोगे तो बच्चे अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल समझने लगेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। देखिए, टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना तो उन्हें सिखाना ही चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये गिफ्टेड में नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक, सॉरी, बुक में भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। वो एक अलग क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग आंसर दे रखे हैं, अभी बात कर लेंगे उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए, प्रतिभाशाली छात्रों को तब विकसित किया जाता है, लर्न विद अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट से सीखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिभाशालीता की बात नहीं कर सकते। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ये भी नहीं कह सकते कि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस अटेंड करने से वे गिफ्टेड बन जाएंगे। दे सेग्रेटेड फ्रॉम द अदर स्टूडेंट से अलग करने से काम नहीं चलेगा। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर आप बार बार उनके टेस्ट लोगे, बार बार परीक्षा होंगी, तो वे एक चीज का बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उससे एक चीज पर बहुत बढ़िया कमांड आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अगर अपनी क्षमता को विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें बार बार परीक्षा देना होगा या बार बार प्रैक्टिस करना होगा। कुल मिलाकर बात यह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते। यह तो गलत है, अपनी आवश्यकताओं को वो दृढ़ता पूर्वक कह देते हैं। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये बात ठीक है कि इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, यानी कि अब खुद ही डिपेंड होते हैं अपने निर्णय में। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, टीचर की जरूरत तो पड़ती है। स्वभाव में अंतर्मुखी भी हो सकते हैं और बहिर्मुखी भी हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए, बट बुक में ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर बुक में अलग था और वैसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन मतलब कि एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेट का मतलब बच्चे को 1-2 क्लास आगे पहुंचा देना। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, से शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। संवर्धन का अर्थ क्या होता है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उन्हें एक ग्रेड छोड़कर आगे की ग्रेड में पहुंचा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। एक बार में हल करना हम नहीं कह सकते कि अच्छी गतिविधि है। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, ठीक है, थोड़ी सी क्रिएटिव है, लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इतनी ठीक नहीं है।
अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, मौलिक नाटक लिखना, ओरिजिनल प्ले लिखना, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी गतिविधि हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे होते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये भी गलत है। बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ये गलत है कि उन्हें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए ही रहेगी। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी एक क्षेत्र में, तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। तो 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं या विद्यार्थी बिना टीचर के ही अपना वर्क कर लेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टीचर की जरूरत तो पड़ेगी ही। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है। अधिगम निर्योग नहीं हो सकते, ये गलत है, अधिगम निर्योग हो सकते हैं। काफी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो गिफ्टेड है लेकिन में किसी न किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, ये ज्यादा ठीक है। क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि जो हमारे नॉर्मल स्कूल हैं या ऑर्डिनरी स्कूल्स जो हैं वो उन्हें उस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो राइट आंसर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। देखिए इसमें ओनली एनवायरमेंट आ गया है, इसमें ओनली हेरिडिटी आ गई, ये तो अलग ही बात है। तो 4 सही रहेगा, जहां पर एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी दोनों ही मिल रहा है, दोनों का इंटरप्ले चल रहा है। मीन्स माता पिता तो साइंटिस्ट हैं ही, साथ के साथ बच्चे को भी एक बहुत अच्छे स्कूल में या फिर बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में पहुंचा रहे हैं, तो वो बच्चा वहां पर अच्छे से सीख ही पाएगा या प्रतिभाशालिता आ ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बहुत परिश्रमी होते हैं, अपसारी चिंतक, अभिसारी चिंतक या बहिर्मुखी। तो प्रतिभाशाली बच्चे डाइवर्जेंट थिंकर रहेंगे, मल्टीपल वेज में एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सीखेंगे, सोल्व करेंगे, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं तो तीसरे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं, वे दूसरों को लीड करेंगे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलेंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के मॉनिटर भी होते हैं, ठीक है, मॉनिटर भी हो जाएंगे क्लास के, और जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी स्कूल में फंक्शन मना रहे होंगे तो उसमें भी सबसे आगे आके काम करेंगे। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए है? अन्य शिक्षार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समवयस्क साथियों की अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उनकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वे व्यस्त हो सके, भिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें तो नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ठीक नहीं है, जल्दी समाप्त कर देना भी ठीक नहीं है, अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं है। सेकंड ज्यादा सही है कि अपने साथ के साथ अपने जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी पढ़ा रहा है तो उसकी जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन मिल रही है, तो सेकंड सही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बच्चों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, स्मरण, समझ, सृजन या विश्लेषण। देखिए प्रतिभाशालिता के लिए क्रिएटिविटी होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर क्रिएटिविटी का मतलब है कि नए नए आइडियाज आना, नई नई चीजों का आविष्कार करना, इस प्रकार के गुण उसके अंदर हैं, तो हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्रिएटिंग यानी कि सृजन से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजुली का 3 रिंग मॉडल है
जिसमें जो प्रतिभाशाली बच्चों की 3 विशेषताएं बताते हैं। वह 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं वह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 रिंग आए या फिर 3 सर्कल आए, राइट आंसर सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। तो यहाँ पर वो तीनों चीजें आ जाएंगी जो मैंने बोला था ना रेंजुली की 3 रिंग मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर वे तीनों चीजें आने वाली हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। ओनली सिर्फ स्मरण शक्ति अच्छी होने से हम प्रतिभाशाली किसी भी बच्चे को नहीं कह सकते। उसके अंदर एक हाई एबिलिटी होना चाहिए, हाई क्रिएटिविटी होना चाहिए और हाई कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट मतलब कि एक बार वो बोल दे कि मुझे ये काम करना है तो उसे कम पूरा करने के बाद ही रोके। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अगर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है तो समस्या समाधान में मुख्य भूमिका छात्र को निभानी चाहिए, ये गलत है। सेकंड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना नहीं है, ये भी गलत है। शिक्षक को बच्चे के अनुसार एडेप्ट करना होगा, तो वह सही रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिभाशाली बच्चे की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? केस अध्ययन, घटना अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्किल या फिर संरचित व्यवहार परक अवलोकन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक जो है, सबसे अच्छी पद्धति है वो है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो भाई सबसे सही तो हमें ऑप्शन नंबर 4 ही लग रहा है और ऑप्शन नंबर 4 ही सही है कि जब वह प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है या कर रही है उस समय उसका अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? नोट बताना है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया है, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया है या अंतर्दृष्टिपूर्व समस्याओं का समाधान। हमें बताना है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया उनकी विशेषता के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। बिल्कुल ठीक। व्यवहार में बहुत दुस्साध्य होते हैं, शिक्षक को उनके साथ कठोर रहना चाहिए, गलत है। विकास के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिकी में प्रतिभाशाली होते हैं। सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली रहें ये जरूरी नहीं है। उच्च बुद्धि लब्धांक वाले होते हैं। अपने समवयस्कों की तुलना में उनमें श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन फर्स्ट वाला तो होगा ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि उनकी संभावनाओं को योग बनाने के लिए हमें उनके तरफ थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वे बहुत ही तुकन मिजाज होते हैं। तुकन मिजाज हो सकते, नहीं भी हो सकते। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे कि हाथ में थपथपाना, डोलना आदि, ये तो गलत ही है। आक्रामक और कुंठित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है, अपने ज्ञान को प्रसार करना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, और अगर उसमें चुनौतीपूर्ण एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी तो वह क्लास में बोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो इन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। पुरस्कार का उपयोग करना इनके लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं रहेगा। प्रत्यय स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। प्रत्यय स्मरण है ये ज्ञान के सृजन करने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, ये बिल्कुल सही है। उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षण द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग पर। तो फोर्थ ही राइट आंसर रहेगा, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 23 क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।